आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर है 10 इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि एक छतरी है जिसमें कि 8 रिब्स हैं जो कि एक दूसरे से बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। उस छतरी को जो है 45 सेंटीमीटर के रेडियस का एक फ्लैट सर्कल मानते हुए किन्हीं भी दो लगातार जो रिब्स होंगे उनके बीच का जो एरिया होगा वो पता कीजिए। तो अगर आप फिगर में देखें तो यहां पर ये एक छतरी है जिसे कि हमने यहां पर एक फ्लैट सर्कल मान लिया है और इसमें आप देखें तो कुल 8 ताने लगे हुए हैं। यहां पर ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा ताने में रिब्स, ये हो गया तीसरा, यहां पर ये हो गया चौथा, यहां पर ये हो गया पांचवा, यहां पर ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां और ये हो गया आठवां। तो कुल यहां पर 8 रिब्स लगे हुए हैं। और यहां पर ये जो इसका रेडियस होगा, यहां पर ये जो इसका रेडियस होगा, ये रेडियस यहां पर होगा दिया गया है जो कि है 45 सेंटीमीटर के। तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर के। तो अब अगर मैं किन्हीं भी दो लगातार जो रिब्स हैं उनके बीच का एरिया ले लूं तो मान लेता हूं कि यहां पर ये हो गए 2 लगातार रिब्स, तो इनके बीच का ये जो एरिया होगा यही हमें पता करना है। तो देखिए हम इस एरिया को कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखें। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ये एक सर्कल का सेक्टर है जिसका कि रेडियस यहां पर 45 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहां पर ये जो एंगल है ये अभी हमें नहीं पता है। हम इस एंगल को पता कैसे करेंगे, देखें। एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री और यहां पर ये जो रिब्स है ये इस सर्कल को 8 भाग में बांट रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा यहां पर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। तो डिग्री क्या होगा, यहां पर होगा 45 डिग्री हमें मिलेगा। तो यहां पर ये जो एंगल हमें मिला ये होगा 45 डिग्री के। सो ये हो गया 45 डिग्री के। तो अब यहां पर ये दोनों जो रिब्स हैं इनके बीच का ये जो एरिया है ये हम पता करेंगे। यहां पर देखें तो ये एक सेक्टर बन गया है। सो वही वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम यहां पर इन दोनों ही रिब्स के बीच का ये जो एरिया है ये हम पता कर लेंगे। तो यहां से हम ये कहेंगे कि एरिया बिटवीन टू रिब्स, ये जो रिब्स होंगे ये लगातार वाले रिब्स होंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक छठवा है तो फिर दूसरा हमने 8वां ले लिया है, ऐसा नहीं है। हमने अगर एक छठा लिया है तो हमें दूसरे को 7वां लेना होगा, अगर हम 7वां लेंगे तो हमें अगला 8वां लेना होगा। तो अब यहां से हम ये कहेंगे कि ये बराबर होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई इंटू यहां पर ये जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर। तो थीटा क्या है, थीटा यहां पर है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय यहां पर हो गया 360 डिग्री इंटू पाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर 22/7, ये हो गया 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो रेडियस है यहां पर 45 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45 के। अब देखिए आप यहां पर इससे जो है ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया यहां पर 8 के। और फिर अगर मैं इस 8 को जो है 2 से कैंसिल करता हूं तो ये होगा 4 के और फिर हम उसी 2 से यहां पर ये जो 22 है इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 के। तो अब अगर आप इसे और इसे इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से ये बराबर हो जाएगा 22,275 के। और फिर ये डिवाइडेड बाय हो गया यहां पर 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर ये हो गया 28 के। तो इतना जो है ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका, यहां पर ये जो 2 लगातार रिब्स दिख रहे हैं इनके बीच का ये एरिया होगा।